कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अनुजय फिर से आप सभी के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं आरडब्ल्यू डिफेंस परिवार में। मेरे प्यारे साथी सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएंगे, शुरुआत करेंगे आज का सेशन। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट टॉपिक के ऊपर काम कर रहे हैं। आज आपका थर्ड पार्ट है। इससे पहले हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2, डेमो 1 और डेमो 2 में कवर कर चुके हैं। आज आपका ये डेमो 3 है और आज ये आपका यूट्यूब पे लास्ट सेशन है वायु बैच का। इसके बाद ये क्लास कहाँ जाएंगी, एप्लीकेशन में चलेंगी कल से। तो आपकी 01, 02 और 03 आज आपका थर्ड क्लास है। पहला दूसरा हो चुका, आज तीसरा क्लास आपको कवर हो रहा है हर एक सब्जेक्ट का। ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। इसलिए अगर आपको बैच परचेस करना है तो आप RW एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, बैच पे क्लिक करेंगे, कोड लगाएंगे वायु और आपको 559 का ये बैच मिल जाएगा। कोड आपको वायु यूज करना है। टाइम टेबल एक बार देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं वाई ग्रुप या मेडिकल असिस्टेंट के लिए तो 9 बजे जीके होगी आपकी, 11 बजे रीजनिंग अभी हुई है क्लास आपकी, इंग्लिश 12 बजे चल रही है आपकी, हिस्ट्री शाम को 6 बजे और 8 बजे आपका मैथ्स। ठीक है। एक्स ग्रुप की बात करूं तो सुबह 8 बजे आपका फिजिक्स, 12 बजे आपका इंग्लिश और शाम को 4 बजे आपका मैथ्स। ये आपका एक्स ग्रुप का टाइम टेबल है। ठीक है बच्चे। अब मैं आपको कल यहां तक करा चुका था। एक बार कल की क्लास को आज की क्लास कनेक्ट करते हैं, जो मेरा तरीका होता है। एक बार इन तीनों क्वेश्चन के आंसर कर दो, मैं समझ जाऊंगा कि आप में से सभी बच्चों ने कल की क्लास को जरूर अटेंड किया होगा। फिर मैं आगे लेकर के चलूंगा और आगे के रूल्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलो भाई करो आंसर। चलो भाई करो आंसर फटाफट फटाफट जल्दी से। चलिए, शाबाश बच्चे, करेंगे आंसर फटाफट। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जी, बहुत अच्छे आंसर आए हैं। देखिए कल हम लोगों ने एक रूल पढ़ा था। अगर आप सब्जेक्ट 1 S1 को जोड़ते हैं S2 से तो हमेशा पहले वाले के हिसाब से वर्ब आएगी। तो यहां पर आप इसका यूज करेंगे। ठीक है ना। अब ठीक है। ऐसी तरीके से बॉय अकंपनी बाय हिज पेरेंट्स, ये S2 हो गया। वर्ब आएगी आपकी पहले वाले के अकॉर्डिंग, इसका यूज करेंगे, आर नहीं आएगा। यू एंड नॉट शी, तो यू के हिसाब से वर्ब लगाएंगे, आप आर करेंगे, इज नहीं करेंगे। यहां तक हम लोग कल अपनी बात को कंप्लीट कर चुके थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे रूल्स की तरफ चलते हैं। अब प्यारे बच्चों, यहां से अगला जो रूल आता है, कॉन्सेप्ट नंबर आई थिंक ये 5 था, ये 6 था। कौन सा कॉन्सेप्ट था ये आपका? देखिए मैं बात, जो आपके चीजें आती हैं, जो सवाल पूछते हो आप बैच को लेकर के या कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो आप थोड़ा सा जो है वो क्लास कमेंट कमेंट जो है वो क्लास के बाद करना भी, मतलब लास्ट के टाइम पर। अभी थोड़ा पढ़ने पर ध्यान देंगे, है ना, थोड़ा सा पढ़ने पर आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए। अभी मैं कमेंट्स पे ध्यान नहीं दूंगा, 6 नंबर हम लोग डाल के चलते हैं कि कॉन्सेप्ट नंबर आपका 6 होना है। ठीक है, 6 हो चुके थे। चलो 6 या 7 जो भी आपका चलेगा, 7 मान लेते हैं, या छठा चलेगा। आप बता देना कि कौन सा चलेगा, वो मैं नंबर डाल दूंगा। तो अब हम लोग बात करते हैं प्यारे बच्चों कॉन्सेप्ट ऑफ आ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ की। देखिए देखिए अब देखिए प्यारे बच्चों, मैं आपसे सबसे पहले बात करता हूं आ नंबर ऑफ की। ठीक है, दूसरा द नंबर ऑफ। अब देखो बच्चों क्या है, आ नंबर ऑफ के बाद आप जो नाउन का यूज करते हैं वो हमेशा कैसा होता है बच्चे, प्लूरल होता है। कैसा होता है? प्लूरल होता है बेटा। और द नंबर ऑफ के बाद आप जो नाउन का यूज करते हैं वो कैसा होता है बच्चे वो भी कैसा होता है बच्चे, प्लूरल होता है। यानी कि चाहे आप आ नंबर ऑफ को लगाओ, चाहे आप द नंबर ऑफ को लगाओ, नाउन हमेशा प्लूरल आएगा। क्योंकि जब आप चुनाव करते हैं ना, चूज करते हैं, तो आपके पास संख्या होनी चाहिए, तभी तो आप चूज करोगे उसमें से। तो चाहे आप आ नंबर ऑफ की बात करो, चाहे आप द नंबर ऑफ की बात करो, आना जो नाउन है वो कैसा होना है, प्लूरल होना। लेकिन इसके बाद चीजें बदलती है। आ नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल है, ठीक है, लेकिन आ नंबर ऑफ के बाद जो वर्ब आती है वो कैसी होती है बच्चे, आपकी प्लूरल होती है। ठीक है। और द नंबर ऑफ के बाद जो वर्ब आती है वो कैसी होती है बच्चे, आपके सिंगुलर होती है।
ये आपको याद रखना है। यानी कि ये बहुत सारों की बात करता है, ये बहुत सारों में से किसी एक की बात करता है, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट होता है आपका आ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ का। पहले आप लोग मुझे बताओ ये वाली बात क्लियर है, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए जल्दी बताएं, बोलिए भाई। ठीक है, क्लियर है। अब बच्चे मैं आपको इसके क्वेश्चंस देता हूं, आप लोग क्वेश्चन देखो, मैं हर एक कॉन्सेप्ट के बाद आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, जिससे आपका ना बहुत अच्छी तरीके से रिवीजन हो सके। चलिए अब आपके सामने पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन है, मैं साइड में हट जाता हूं, आप आंसर करना। चलो बताओ। बहुत बढ़िया, ठीक। बेटा वोकैबलरी की क्लास के लिए बता दिया जाएगा बेटा, वो भी होगी आपकी स्टार्ट, उसको हम लोग इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है ना। और सर ने आपको अनाउंस भी किया था यूट्यूब पर फ्री क्लासेस चलेंगी वोकैब की अलग से। द अब पहला क्वेश्चन देखिए, अ नंबर ऑफ गर्ल्स इज या आर। अब देखो यहाँ पर अ नंबर ऑफ आ रहा है, हमेशा याद रखना ऑफ के बाद नाउन को भी चेक कर लेना, क्योंकि कई बार क्या होता है, ये चीजें कॉमन हो चुकी हैं, बच्चों को पता है वर्ब हमेशा जो है प्लूरल आनी है। तो एग्जामिनर यहाँ पर गर्ल्स की जगह पर गर्ल भी करके दे देगा, अगर उसे थोड़ा सा और देखना होगा बच्चों को, तो ये काट देंगे, गर्ल्स ही होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आ नंबर ऑफ के बाद तो वर्ब प्लूरल आनी है, तो आर लगाएंगे यहाँ पर, इज नहीं होगा। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बाद वर्ब सिंगुलर आएगी, आर नहीं होगा। अ नंबर ऑफ वैकेंसीज, अ नंबर ऑफ के बाद वर्ब प्लूरल, हैज नहीं होगा, है ना। हैव बीन इंक्रीज बाय द गवर्नमेंट, ये इन एक्स्ट्रा लगा है, इसको हटा दीजिएगा, ठीक है भाई। चलो ठीक है भाई, सबको बात समझ में आ रही है वाली, बताओ। आगे ना, सभी को वाली बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट नंबर 7, कॉन्सेप्ट नंबर 7, कॉन्सेप्ट नंबर 07। ये क्या कहता है, देखिए हम लोग जब भी बात करेंगे बेटा आइदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, हमेशा याद रखिएगा बच्चे, जो आप सब्जेक्ट लगाते हैं, मान लो ये S2 है, यहां कहीं आपकी वर्ब दी गई होगी, तो आपको इस वर्ब को पकड़ना है, लेफ्ट जाना है, और जो भी वर्ब के सबसे नजदीक होगा, वर्ब के नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आएगी। मतलब अगर ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, और अगर ये प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। मतलब जैसा ये होगा वैसी वर्ब होगी, ये रूल तो आपको पता ही है, ये रूल तो आपको पता ही है कि जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी उसकी क्या होगी बेटा, वर्ब होगी, ठीक है। अब आप जरा ध्यान दें, ठीक है ना। अब मैं आपको इसका क्वेश्चन कराता हूं, तो आपको बात समझ में आएगी। देखो यही बात कह रखी है कि when two subjects joined by neither nor either or not only but also nor or none but are different persons, the verb agree with the nearest। अब आपके पास दो क्वेश्चन है, इनके आंसर करिए, शाबाश। सर बी वाला रिपीट कर दो, अभी रिपीट करता हूँ, अभी रिपीट करते हैं। बच्चों एक बच्चे का क्वेश्चन है कि सर बी वाला रिपीट कर दीजिए, बिल्कुल करेंगे। द नंबर ऑफ स्टूडेंट, अब देखो द नंबर ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट्स में से किसी एक को पॉइंट आउट कर रहा है ये, द नंबर ऑफ के बाद वर्ब सिंगुलर आते हैं, इस कैसी वर्ब होती है, सिंगुलर। रूल क्या बताया, द नंबर ऑफ के बाद वर्ब सिंगुलर आती है, तो यहाँ पर आप क्या, आपने क्या मार्क किया है, इस का मार्क किया है, तो सही है। चलो बहुत बढ़िया, क्लियर है। अब देखिए आइदर द कैट और द डॉग,
अब यहां पर आपके सामने ये वर्ब है, इस वर्ब से लेफ्ट जाओगे, इस वर्ब से लेफ्ट जाओगे तो आइदर द कैट और द डॉग। यहां से जब आप लेफ्ट जाओगे तो आपको डॉग नजर आएगा। क्या नजर आएगा बेटा? डॉग। डॉग कैसा है? सिंगुलर है, तो आपको यहां पर क्या लगाना है? हैज लगाना है। मतलब सिंपल तरीका, वर्ब को पकड़ो लेफ्ट जाओ, वर्ब को पकड़ा लेफ्ट गया, जैसे लेफ्ट गया फ्रेंड्स, फ्रेंड्स कैसा है? नाउन, प्लूरल है, प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल, यानी कि ये सही है। तो फिर क्या गलती थी यहाँ पर? नीदर राम, अब देखो नीदर राम, यहाँ पर ऑफ नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था नीदर के साथ नॉर लगाते हैं, नीदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स, ये एक मिस्टेक और थी इसमें। नीदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स आर गोइंग फॉर अ पार्टी। ठीक है जी। बेटा सर बॉर्डर 2 आ गई है सर, आप देखिएगा। भाई साहब बिल्कुल देखने जाएंगे, आप टेंशन मत लें, आप पढ़ाई पे थोड़ा सा ध्यान दें। बच्चों देखो, आपके कमेंट्स तब बहुत अच्छे लगते हैं जब टीचर पढ़ाकर खड़ा हो गया हो कि हाँ भैया आप थोड़ा सा, अपनी क्लास एंड हो जाती है तो आइए 2-4 मिनट बात कर लेते हैं, तब तो आपके कमेंट्स अच्छे लगते हैं। लेकिन आप चाहे बेशक बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सर मूवी देखने जाइए, ठीक है, लेकिन ये तब बहुत बेकार लगता है कि जब टीचर तो जान लगा रहा है अपनी कि बेटा ऐसे कोई भी चीज मिस ना हो जाए। भाई अगर बाई चांस मेरे से कोई चीज मिस हो गई तो वो कितने सारे बच्चों के लिए गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आप भी कहोगे सर मतलब आपने गलत बता दिया ये, तो एक बहुत चीजें कैसे नहीं खराब हो जाएंगी। तो टीचर को डिस्टर्ब मत करो, उसको पढ़ाने दो मन से, वो मन से पढ़ाने के लिए आया। बॉर्डर 2 आएगी, यूं होगा वो होगा, भाई सबको पता है। आप अकेले फोन नहीं चलाते, मुझे भी पता है, फोन मैं भी चलाता हूँ। फिलहाल पढ़ लो, या अभी क्लास के अंदर बॉर्डर 2 चलेगी बताओ? तो पढ़ने पर ध्यान दें। ये पता है किस चीज को रिप्रेजेंट करता है ये? आपको मैं एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, आप जब पढ़ाई के बीच में दूसरी बातों को सोचने लगे, मतलब आपका फोकस जीरो है, अपने टारगेट से दूर हो। आज आपके लिए सरकारी नौकरी पाना कितना जरूरी है, जब पढ़ाई के वक्त आप उस पर नहीं फोकस कर पा रहे हैं, तो मतलब सरकारी नौकरी आपके भाग्य में शायद नहीं है। हकीकत में बुरा लग सकता है, मगर सही बोल रहा हूँ। तो बेटा एक दिन याद रखना, जैसे आप गाँव में जाते होंगे या कहीं पर जाते होंगे, तो एक बम्बा होता है। बहुत बढ़िया बात बता रहा हूँ और बुरी लगनी चाहिए, अगर आपको बुरी लगे ना तो मैं कहता हूँ लगनी चाहिए, बहुत जरूरी बात। गांव में बम्बा बोलते हैं, यानी कि जो नहर होती है, जब नहर धीरे धीरे खेतों में आती है कटती हुई, उसको रास्ते पे लाते हैं, वहां एक पुलिया होती है, पुलिया। और वहां पर जो है पेड़ भी होता है छाव में। तो वहां पर ना एक 2-3 बंदे आपको जरूर बैठे हुए मिलेंगे जो हर पढ़ने वाले, तैयारी करने वाले को छेड़ते हैं। जैसे अब आप जाओ वहां पर, तो वहां पर 3-4 ऐसे मसाला लगाएंगे और दबाएंगे और तुम्हें बुलाएंगे, इधर आओ, कौन के हो तुम? तो तुम बता दो कि भैया हम जो है उनके हैं, के लड़के हैं। अच्छा अच्छा, अच्छा क्या कर रहे हो आजकल? एयरफोर्स, जो आपने सर मैं भैया वो एयरफोर्स की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा एयरफोर्स की, तो बताओ एज वेल एज वाला रूल बताओ, किसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी? एक दिन यही हाल हो जाएगा, क्योंकि नॉलेज तो ली उन्होंने, मेहनत तो करी, मगर फोकस नहीं था, 100% नहीं दिया एग्जाम में। तो नॉलेज तो उनके पास होती है हमेशा, देखना 4 चीजें पूछ लेंगे आपसे, और फिर तुमसे लास्ट में कह देंगे कि बेटा तुझे नहीं आता, तेरे मास्टर को नहीं आता। तुम्हें बदनाम करेंगे, साथ साथ मुझे भी कर देंगे बदनाम। ठीक है, तो हम उस स्थिति में ना जाएं, इसलिए मैं आज बता रहा हूँ इस चीज को। बेटा आधा अधूरा ज्ञान लेके जाओगे तो पुलिया इंतजार कर रही है, वही गांव के पुलिया पे बैठे होगे बम्बे पे, वहीं बैठ करके आने वाले बच्चों को छेड़ रहे होगे, तुम उनका नॉलेज टेस्ट ले रहे होगे। इसलिए कहता हूँ फोकस कर लो। और मेरी क्लास में आज ये लास्ट, फर्स्ट और लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अगर बेटा ये अभी डेमो 3 चल रहा है, सोच लो, थोड़ा सा सख्त आदमी हूं मैं, अगर मेरी क्लास में बकवास करते हुए बीच में नजर आए, क्लास से बाहर कर दूंगा, 2 सेकंड के अंदर ब्लॉक मार दूंगा, याद रखना। क्यों? क्योंकि मुझे पढ़ने वालों का सिलेक्शन देना है, याद रखना।